Hello dear students. So today I am again performing the sum of buyback of share. तो आज एक हम सम और ट्राई करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर इक्विटी शेयर के बारे में बिकॉज दैट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो इसलिए मैं एक सम और यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड दिस सम विल इंक्लूड बोनस शेयर आल्सो। अब इस सम में बोनस इशू भी है और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी सेल की है। एंड दिस सम इज़ विद यू, ये आपके सामने ही सम है। दिस सम इज सिक्स्थ सम ऑफ शर्मा पब्लिकेशन। अब स्पेक्ट्रम का ये सिक्स सम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड दैट इज़ फ्रॉम बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। और ये दोस्तों हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर है ताकि हमें पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर ये सम हमें एग्ज़ाम में मिलता है इट विल बी वेरी ईजियर एंड वी शुड सॉल्व इट ईजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में और इसका लाइकली चांस बहुत होता है हमारे एग्ज़ाम में आने का। रिडम्पशन के साथ पॉसिबिलिटी, रिडम्पशन से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कई बार इसकी भी हो जाती है कि बाय बैक का इक्विटी शेयर हमें एग्ज़ाम में मिलता है। तो मैं सिक्स सम कर रहा हूँ फ्रॉम स्पेक्ट्रम। तो इट इज़ आल्सो फ्रॉम बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये टॉपिक भी हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर होगा। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी दैट वाज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बाय बैक, जर्नल एंट्रीज एंड वी हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी में वो सम आया हुआ था, बड़ा सिंपल था। अब मैंने ये सम थोड़ा सा टेक्निकल लिया। हेयर बोनस इज़ आल्सो इशूड। तो यहाँ पे बोनस का भी एक पॉइंट है, बड़ा सिंपल होगा, वो हम देख लेंगे, वेरी ईजियर। तो इस बोनस के भी सम को हम देखेंगे क्या हमें करना है। अब दोस्तों हमारे पास ये बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और हम बाय बैक करते हैं ओनली इक्विटी का। जब बाय बैक ऑफ इक्विटी होता है तो यहाँ पे आपके डिबेंचर इशू हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकते हैं। इक्विटी इशू नहीं होंगे क्योंकि इक्विटी अगर इशू करने होते तो कंपनी अपने शेयर को दोबारा क्यों खरीदती। इट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू बी रिवर्स। नाउ कंपनी इज बाइंग बैक इट्स शेयर, कंपनी अपने शेयरों को बाय बैक कर रही है। इट मीन्स नाउ दी शेयर विल नॉट बी, इक्विटी शेयर विल नॉट बी इशूड बट दिस विल बी बॉट। अब ये कंपनी उसको खरीद रही है मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। अब ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी अनाउंस द बाय बैक ऑफ 20% ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। अब दोस्तों यहाँ पे 20% वो ख़रीदना चाहते हैं। ओरिजिनल हमारी कैपिटल का प्राइस है 10 रुपीज़। अगर आप चेक करोगे 10 रुपीज़ है तो यहाँ पे कंपनी इसको परचेज़ करना चाहती है विद प्राइस ऑफ 25 पर शेयर। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है लेकिन कंपनी यहाँ पे प्रीमियम भी देने को तैयार है। इसका लॉजिक यही होगा क्योंकि डिमांड हमारे शेयर की बहुत इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ शेयर। तो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही शेयर में करना चाहती है। तो दोस्तों अब मैं जर्नल एंट्री करने वाला हूँ। तो ये हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर का सम है। अब यहीं पे हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, देन वी कैन गो विद द बैलेंस शीट। अब कंपनी ने अनाउंस किया 20%। अब टोटल कैपिटल गिवन है इन लैक्स, तो यहाँ पे लैक्स है 4800 लैख। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, अब ये एंट्री हमारी रिवर्स हो जा रही है और ये एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब ये होगा प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक, रिवर्स हो रहा है, अकाउंट डेबिटेड, कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोस्तों पहले मैं अब एक एंट्री फालतू करूँगा, इक्विटी शेयर होल्डर के नाम अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 4800 का यहाँ पे बनता है 20%। तो अगर हमारी 4800 कैपिटल है तो इसका 1/5 हम कर लेते हैं 20%।
तो ये कंपनी को कितनी चाहिए, 5 9 45, 960 लाख, तो ये होगा 960 लाख, तो ये कंपनी को चाहिए, इतना कैपिटल होगा। अब यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम भी चाहिए, अब प्रीमियम कितना होगा, तो यहाँ पे 4800 हैं, तो हमने इसका कर लिया 960, यानी हमने यहाँ पे लिया 960, लेकिन हमारे शेयर का प्राइस होगा 960 पार वैल्यू होगी, और इसका प्रीमियम, अब इसका अगर हम प्रीमियम डिसाइड करें तो ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारा कैपिटल है 10 रुपीज़ का, दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे प्रीमियम कितने का लेना है, 15, क्योंकि कंपनी 25 पर शेयर ले रही है, 15 प्रीमियम है, इट मीन्स 960 तो हमारा रहेगा, बड़ा सिंपल है, 50% हम और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम होगा 960 प्लस हाफ ऑफ दैट, तो ये बनेगा हमारा 480। अगर हम हाफ को इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1440, तो यहाँ पे हमारी जो प्रीमियम अमाउंट होगी वो बनेगी 1440 लैक्स। तो 960 मेन है, क्योंकि ये हमारा जो प्रीमियम है वो 15 का है, टोटल प्राइस हमारा 25 का है, तो यहाँ पे कंपनी ने पे करने हैं 25 पर शेयर, तो 10 की पार वैल्यू, दोस्तों जैसे हम ओरिजिनल देख रहे हैं तो 15 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा कंपनी को, तो ये बनेगा 1440। तो यहाँ पे हमने 960 में इसका 55 रुपीज़ ऐड कर दिए 50%, तो ये बनेगा 1440। तो यहाँ पे कंपनी को पे करने पड़ेंगे 2400 लैक्स। तो पहली एंट्री हमारी यही होगी, प्रीमियम अलग होगा जिसका अमाउंट बनता है 1440। अब ओरिजिनल प्रीमियम हमारे पास है 700, कोई बात नहीं, अगर प्रीमियम हमारा शॉर्टफॉल भी होगा तो हम जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं, उसको कैरी सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या P&L से भी ले सकते हैं। तो पहली एंट्री हमारी तैयार है। अब यहाँ पे इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट 360 लाख, अब इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 360 लाख का बेचा। अब यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है 296, अब हमने इसको कितने का बेचा, 360 लाख का। तो दोस्तों अब हम इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री करते हैं, तो सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब यहाँ पे हमारी इनकम है, दोस्तों ये महंगे रेट पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक हमें कितना मिला, 360 टू इन्वेस्टमेंट, तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब कितने की इन्वेस्टमेंट है, रियली हमारे पास है 296, अगर प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे लेते हैं टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पे एंट्री अगर प्रॉफिट की आती है तो ये 64 का लैक्स का, इट इज़ इन लैक्स, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। जैसे हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट है, आप नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, तो ये भी हमने कर दिया। और कंपनी ने इशू किए 4 लाख 12% 100 एट पार, अब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए कंपनी ने। अब जैसे कह रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर देते हैं, तो ये बनेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी, और ये कितने की है, ये लैक्स में है, तो ये बनेगा 4 लाख इंटू 100, तो ये बनेगा 4 करोड़, तो यहाँ पे हम 400 ही लिखेंगे इन लैक्स, तो ये भी इन लैक्स में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू किया। कंपनी या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी, यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर नहीं इशू होंगे, क्योंकि कंपनी अपने इक्विटी शेयर को अगेन बाय करना चाह रही है, खरीद रही है, अब इशू नहीं करेगी। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब कंपनी के पास, अब हमें देखना है, अब कंपनी ने पे करना है, अब यहाँ पे हम पे करने वाले हैं, लेकिन पे करने से पहले हमें CRR को प्रिपेयर करना है।
अब कंपनी ने कितने शेयर देने हैं, कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर बाय करने का फंड चाहिए वो चाहिए 960 लाख, जिसमें फ्रेश इशू अब कंपनी के पास कितना हो गया 400 लाख। इसका मतलब कंपनी ने अब जनरल रिज़र्व से फ्री रिज़र्व ट्रांसफ़र करना है, वो यहाँ पे रिज़र्व पड़े हैं फ्री रिज़र्व 1860। अब यहाँ से कंपनी 1860 को यूज़ करेगी और रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 960 माइनस 400। अब हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है 960 और जिसमें फ्रेश इशू है, अब फ्रेश इशू है 400 लैक्स। तो अब जनरल रिज़र्व से यानी फ्री रिज़र्व से कितना लेना है जो CRR में जाएगा, दैट विल बी 560। तो ऐसे हमने इक्वेशन बना लेनी है। अब यहाँ पे हम करेंगे जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो जैसे हम अपने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में करते हैं, सेम हमारा यहाँ पे आएगा टू कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो 560 का बैलेंस हम जनरल फ्री रिज़र्व से लेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में पुट करेंगे, जिसको हम CRR भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 560। तो ये हो गया। अब मुझे प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, प्रीमियम हमारा है 1440। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना आएगा, अब मुझे प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। अब यहाँ पे हमारे जो फ्रेश इशू हुए हैं वो पार पे हुए, नया प्रीमियम हमें बिल्कुल नहीं मिला। अब इसका बैलेंस हम कहाँ से लेंगे, तो इसका बैलेंस हम जनरल रिज़र्व से भी ले सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है प्रीमियम, सबसे पहले हम प्रीमियम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब जो प्रीमियम अवेलेबल है 700 लैक्स, अब हमें कितना चाहिए, हमें प्रीमियम चाहिए 1440 लैक्स। यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट है 1440। इसका मतलब ये है रिमेनिंग हम ले सकते हैं जनरल रिज़र्व से, जो हमारा शॉर्टफॉल है वहाँ से हम ले रहे हैं। तो हमें चाहिए 1440, 700 अवेलेबल है तो 740 हमने जनरल रिज़र्व से लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। अब इसको हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट 1440। तो ये लॉस को हमने सेटअप कर दिया, लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया। तो प्रीमियम जो कंपनी का लॉस आया था, दैट वाज ए कंपनी का जो लॉस था, प्रीमियम महंगा दिया था, उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया। अगर शॉर्ट फॉल हो तो हम जनरल रिज़र्व से भी ले सकते हैं या P&L से भी ले सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी लिया जा सकता है। ये हमें माइंड में रखना है। तो हमारे पास जनरल रिज़र्व में सफिशेंट है, हमने 740 ले लिया और प्रीमियम को यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। अब लास्ट हमारी एंट्री बड़ी सिंपल, जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर दोस्तों 2400 लाख के ड्यू किए थे, अब लास्ट में हम करते हैं, ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। लास्ट में हम पेमेंट कर देंगे, हमने तैयारी पूरी कर दी है। अब इनको हमने पे कर दिया और कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं वो बाय कर लिए विद प्रीमियम 2400 इन लैक्स, लैख के उन्होंने अपने जो शेयर हैं वो बाय कर लिए। यहाँ पे हमने ड्यू किया था, लास्ट में हमने बाय कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाना भी ज़रूरी है एंड लास्ट में वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, वेरी सिंपल। अब दोस्तों एक पॉइंट रह गया, अब बैलेंस शीट से पहले हमें देना है यहाँ पे बोनस इशू। अब यहाँ पे हम बोनस इशू भी करेंगे। अब बोनस इशू कितना होगा, अब बोनस इशू जब भी कंपनी ने करना है, यहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल है 4800 लाख। अब कंपनी ने 960 कैपिटल को, जो 960 लाख की कैपिटल है वो लेस हो चुकी है। अगर हम बोनस करें तो हमारे पास टोटल कैपिटल है 4000 लैक्स इन बैलेंस शीट। अब जो कंपनी ने बाय बैक किया वो है हमारा 960 लैक्स,
ये इन लैक्स ही है टोटल फिगर, जो हमारा हो गया बाय बैक। अब बाय बैक होता है तो शेयर हमारे जो हैं लेस हो जाते हैं, कैपिटल लेस हो जाती है, ऐड नहीं होगी। जब शेयर इशू होते हैं तो ऐड होती है, यहाँ पे जब बाय बैक होते हैं तो लेस होती है। अब रिमेनिंग कैपिटल कितनी होगी, ये बनेगा 4 और यहाँ होगा 17 माइनस 9 8, तो ये होगा 3840। ये हमारे रिमेनिंग शेयर कैपिटल रह गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने बोनस भी इक्विटी पे देना होता है। अब यहाँ पे कंपनी बोनस देना चाहती है दोस्तों, अगर मैं सम को रीड करूँ, या लास्ट में लिखा है उन्होंने बोनस देना है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। 1 शेयर उन्होंने देना है, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब 5 के बदले 1। अब यहाँ पे बोनस का पॉइंट कितना आएगा, फॉर एवरी, तो यहाँ पे फॉर एवरी, यहाँ पे लगते हैं फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अगर 5 है तो कंपनी ने इशू करना है बोनस, दैट विल बी 1। इफ़ इट इज़ 1, ये हो जाएगा 1/5। अब हमारी जितनी शेयर कैपिटल रह गई है, पहले हमने एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटल को लेस करना है, उसके बाद हमें 3840 लाख का देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, तो ये होगा 768 लैक्स। तो बोनस जो इशू होंगे दोस्तों, जो बोनस इशू होंगे वो 768 लाख के होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब CRR में हम इसको भेज चुके हैं, अब हमें बोनस भी ट्रांसफ़र करने हैं, बोनस की भी मैं एंट्री करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे CRR का अमाउंट, क्योंकि बोनस में हम पहले CRR को यूटिलाइज़ करते हैं। अब CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमने कितना सेंड किया है, ये हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैरेलल है। अब हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया है, 560, ये हमारी एंट्री बनी है 560 लाख जनरल रिजर्व से लिया है। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कहाँ से ले सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट हम ले सकते हैं जनरल रिजर्व में, क्योंकि जनरल रिजर्व में बहुत सफिशेंट अमाउंट है। तो यहाँ से हम जनरल रिजर्व से ही ले लेंगे, जो शॉर्टफॉल होगा वो यहाँ से ले लेंगे। ये आएगा 208 लाख टू बोनस टू इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे बोनस दिया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स या कैपिटल होल्डर्स, तो ये होगा 768। हमने 768 की एंट्री बना ली, जो कंपनी ने बोनस देना है 768 लैक्स। तो एक तो ये एंट्री होगी। अब लास्ट में हम करेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अब बोनस कहाँ जाएगा, ये जाएगा अल्टीमेटली इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो यही कैपिटल में फिर ऐड हो जाएगा बोनस। तो ये 768 लाख दैट विल बी एडेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारी अब फाइनल कैपिटल कितनी होगी, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करें, पहले बाय बैक में लेस हो गई थी, ये थी 3840 लाख प्लस ये हो जाएगा 768, क्योंकि बोनस में ऐड हो जाता है। तो नेट कैपिटल हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ये होगा 4608 लैक्स। तो ये हमारी रुपीज़ लैक्स में हमारी कैपिटल बैलेंस शीट में शो होगी। तो इस तरह हमें बोनस भी शो करना, बोनस विल बी एडेड। तो बोनस का आंसर ये होगा जो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब मैं दोस्तों बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बैंक अकाउंट बनाएं तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कंपनी के पास कितना पड़ा है, अब गिवन है 1480 लैक्स। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले ओपनिंग बैलेंस 1480 इन लैक्स, ये हमारे अमाउंट जो हैं इन लैक्स में हैं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर्स मेंशन करना है, अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, यहाँ पे होगा डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे हमारी सेल कितनी है, अब कंपनी को सेल मिली पहले इन्वेस्टमेंट में 360। अब यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा, कितनी इन्वेस्टमेंट थी 296, और इनको प्रॉफिट कितना यहाँ पे मिला था, ये मिला था 64।
तो ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा। उसके बाद इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू किया। ये इन्होंने किया 4 करोड़ का, जिसको हमने 400 लैक्स लिखा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी इशू हुई है, कंपनी को मनी आई है। अब ये हम टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने पे कितना किया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये होगा 2400 लैक्स। अब दोस्तों इसका अगर हम टोटल करें, ये होगा 10, 8 1 9 9 18 18 6, ये होगा 24, 4 2 6 2 8 4 12, तो ये हमारे 2240 लैक्स हैं। लेकिन कंपनी को विद प्रीमियम देना पड़ रहा है 2400। तो यहाँ पे हम लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये ओवरड्राफ्ट हम कह सकते हैं 160 लैख, तो ये ओवरड्राफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेगेटिव बैलेंस आएगा, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं 160 लैक्स, क्योंकि कंपनी के पास जो है अवेलेबल बैलेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस को भी यूज़ किया। अब कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो सेल हुई है वो भी हमने कर दी, और बैंक हमें कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी मनी है, और बैंक हमें कहीं नहीं दिख रहा। ये हमारी पेमेंट है, ये हमारा बोनस है, बोनस में तो बैंक आता नहीं, वो कैपिटल में जुड़ गया। तो ये हमारा आंसर होगा 160 लैख नेगेटिव, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने किया। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर 3rd पेज में मैं बनाना चाहता हूँ बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बना के चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हमारे रुपीज़ हैं इन लैक्स में। अब सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने बाय बैक को लेस किया और बोनस को ऐड किया। अब हमारी जो कैपिटल रेडी बन रही है वो हो रही है, वो है 4608 लैक्स, तो ये हमारी कैपिटल है। अब हम लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा यूटिलाइज हो गया है। अब हम लेते हैं जनरल रिज़र्व। अब जनरल रिज़र्व ओरिजिनल है 1860। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया। तो पहले हमने जनरल रिज़र्व को यूज़ किया 560 हमने यहाँ पे यूज़ किया, 740 हमने प्रीमियम के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पे पहला हम करते हैं 560, फिर हम करते हैं 740, ये हमने प्रीमियम के लिए किया। फिर हमने बोनस के लिए भी किया, क्योंकि हमें बोनस के लिए 208 लाख चाहिए थे, तो ये भी हमने 208 यहाँ भी हमने यूज़ किया। तो दोस्तों ये कितना बनेगा, यहाँ से हम 1860, तो ये बनता है 1508 को हम यहाँ से लेस कर दें, तो ये बनेगा 352 लैक्स। तो ये हमारा जनरल रिज़र्व है। अब यहाँ पे हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, ये है 680 गिवन है। अब यहाँ पे वैसे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसको हम कैपिटल रिजर्व में ही डालते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे हमने 680 फुली ले लेंगे, क्योंकि इसको हमने यूज़ नहीं किया। उसके बाद हम लेते हैं 10% डिबेंचर, जैसे हमारी बैलेंस शीट में है। अब 10% डिबेंचर हैं यहाँ पे 3000, इसको एज इट इज़। अब हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू की, तो ये आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 400,000, तो यानी 400 लैक्स, तो ये हमारी लैक्स में है, तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास सेम रहेंगे 1500, और सन्ड्री प्रोविज़न ये हमारे पास रहेगा 780, और कैपिटल रिज़र्व। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी महंगे रेट पे, उसका जो प्रॉफिट मिला था वो था कैपिटल रिज़र्व। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लिया था 64 लैक्स, तो ये भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम बैलेंस शीट का टोटल करें
तो ये हमारा टोटल होगा। और यहाँ पे होगा 8 2 10 और ये होगा 14 और यहाँ पे एक आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कंपनी ने बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिया है, ये 160 लैक्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका टोटल करें 8 2 10 4 14 7 8 15 23 28 34। तो यहाँ पे 3 होगा, 6 3 9 10 13 ये होगा 19 23 28 और ये होगा 35 और यहाँ पे 3 7 10 11। तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल होगा 11, यहाँ पे आएगा 11 5 44। इसका मैं दोबारा अगेन टोटल कर लेता हूँ। 8 2 10 10 14 6 7 15 23 28 34, यहाँ पे 9 10 13 ये होगा 19 23 28 35 3 4 1 4 4 3 7। तो ये हमारा टोटल होगा 11 5 44 लैक्स। दैट विल बी बैलेंस शीट। तो दोस्तों ऐसे ही आपने एसेट का भी टोटल कर लेना है और एसेट का टोटल भी इतना ही होगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो आप चेक करके मुझे बताएं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो अगर मैं वैसे ही देख लूँ, अगर हम बैलेंस शीट का टोटल देखें, अगर हम ओरली भी देख लें तो टोटल मेरा यहाँ पे गिवन है 13 3 20 लैक्स। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बिक गई है, तो इसको मैं अगर वैसे ही माइनस कर दूँ, अब देखते हैं हमारा कितना रह गया। 4, 11 में से 9 गए 2, ये आएगा 0, 13 0 24। अब इसमें जो कैश बैलेंस है वो भी यूटिलाइज हो गया। अब इसको भी मैं लेस करूं 1480, तो ये बनेगा 12 में से 8 गए 4, तो यही बनेगा दोस्तों, यही आएगा 11 5 54। तो आप यही चेक कर सकते हो, यही हमारी लायबिलिटी का टोटल होगा। अगर हम एसेट भी बनाएं तो डिटेल करेंगे तो आप एसेट में देखना है तो आपका जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट हैज़ बीन सोल्ड, ये हमने माइनस कर ली टोटल में। और बैंक बैलेंस भी हमारा जा चुका है क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट में आ गए हैं। तो बैलेंस शीट का एसेट का टोटल भी आपका यही बनेगा। यू कैन चेक, यू कैन प्रिपेयर द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल होगा। तो इस तरह हमें एंट्री करनी है, इसमें बैंक अकाउंट बनाना भी ज़रूरी होगा। अब हमारे पास जो डेबिट बैलेंस वो कम अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट होगा एंड ओवरड्राफ्ट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट भी शो किया है 160 लाख। तो दोस्तों हमारी बैलेंस शीट का टोटल होगा 11 544। तो इन दिस वे हम यहाँ पे बाय बैक को बड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने बड़े सिंपल, जहाँ पे हमने प्रीमियम लिया इसको हमें राइट ऑफ करना होता है प्रीमियम को। अगर मुझे प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो हम जनरल रिजर्व से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, हम P&L से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमने 700 प्रीमियम लिया, अगर बैलेंस कम था तो हमने जनरल रिजर्व से ले लिया और जितना हमने जनरल रिजर्व को यहाँ पे यूज़ किया वो हम यहाँ पे लेस करते जाएंगे। तो ये हमारा यूज्ड है, तो यहाँ पे यूज्ड को हमने माइनस कर लिया। रिमेनिंग जनरल रिजर्व आपके पास होगा 352, इसको हमने यूज़ नहीं किया। डिबेंचर हमारे सेम है, नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी है। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व जो हमें प्रॉफिट मिला और ये हमारा ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों इट इज़ वेरी सिंपल। तो प्लीज़ गो विद द वीडियो कम्प्लीटली, दैट इज़ द ईजियर क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारे आंसर जो हैं बोथ मिल रहे हैं, बोनस के भी। बोनस हमारा ऐड होता है, जब बाय बैक होता है तो कैपिटल हमारी लेस हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।